अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। मैं हूं हमज़ा खान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की लास्ट क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर्म टैग्स पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने फॉर्म टैग्स पढ़े थे, तो ये नेक्स्ट पार्ट है और ये क्लास नंबर 15 है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कोई 22 या 23 किस्म के हमने इनपुट्स टैग पढ़े थे, जो कि हमने प्रैक्टिकल भी किया था जिसका। और इस वीडियो के अंदर हम लोग लेबल एलिमेंट और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है लेबल एलिमेंट? द लेबल एलिमेंट डिफाइंस अ लेबल फॉर several form elements. The label element is useful for screen reader users because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. तो बेसिकली जो लेबल होता है, नाम से आपको पता चल रहा है कि हम लोग इनपुट का एक लेबल लगा सकते हैं, नाम लगा सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि हमने इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर लगाया था, जिसके अंदर हमने इनपुट का लिए लिखा था कि हमने इसके अंदर फिल क्या करना है। जैसे हमने अगर पहला इनपुट लिया था हमने अपना नाम का फर्स्ट नेम और दूसरा लिया था हमने लास्ट नेम का, तो उसके अंदर हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगा के वहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इनपुट के अंदर दिख रहा है, जैसे हम उसके अंदर कोई अपना कंटेंट फिल कर रहे थे तो इनपुट जो प्लेस होल्डर है हमारा वो गायब हो जा रहा था। तो ये लेबल है, ये क्या होगा, ये इनपुट के ऊपर एज आ हेडिंग आ रही होगी इसकी इनपुट की कि ये किस बारे में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हेडिंग डाल सकते हैं कि नेम, लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या ईमेल, पासवर्ड। तो लेबल एज अ हेडिंग काम करेगा हमारे इनपुट की। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा आता है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस आ मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. It is used to allow users to input longer text. The text area element supports uh, features like word wrapping and resizing, making it suitable for user feedback, comments, and details from inputs. तो टेक्स्ट एरिया क्या है, जो हम बाजू का देख रहे होते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो रहा है उसके अंदर हमारे पास एक अपना कंटेंट लिखने के लिए एक जो इनपुट आ रहा होता है, या टेक्स्ट एरियाज को बोलते हैं। तो हमारे पास हम लोग उसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। हम एक पैराग्राफ की शक्ल के अंदर उसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकते हैं, उसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसाइज किस तरह हो रहा है, कि वर्ड रैप किस तरह हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एलिमेंट। तो द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. द ऑप्शन element defines an option that can be selected. By default, the first item in the drop-down list is selected. The user use the multiple attribute to allow the user to select more than one value. तो हमारा जो select element होता है ये करता है कि हमने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास कंट्री सेलेक्ट करने का या अपना जो लैंग्वेज है वेबसाइट की वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। तो वो ये बेसिकली सेलेक्ट एलिमेंट से ही बना होता है, जिसके अंदर हम लोग पहले सेलेक्ट एलिमेंट हमारा लगा रहे होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग ऑप्शन हमारा टैग लगा रहे होते हैं। तो ये जो हमारा इस तरह बन रहा होता है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा के तो मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट ग्रुप एलिमेंट. द ऑब्ट ग्रुप टैग इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड ऑप्शन इन आ सेलेक्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे जो सिलेक्ट ऑप्शन आ रहे होते हैं, हमारे जो सिलेक्ट जो एलिमेंट है उसके अंदर हमारे पास जो लिस्ट आ रही होती है उसके ग्रुप्स बन जाते हैं। यानी कि हमने कुछ चीज़ों को ग्रुप्स बनाना है, या कार जैसे हम लोग कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जैसे हमने ग्रुप बनाना है, तो उसके अंदर हम लोग ग्रुप बना सकते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है हर बार की तरह। तो ये जो मैंने अभी नोट्स बनाए हुए हैं इनका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये हमारा बॉडी टैग है, ये ओपिनोर
क्लोज हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर्म टैग लिया है, ये यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज है। और इसके बाद हमने क्या लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट लिया है, यहाँ पर ये ओपनिंग है इसकी, ये क्लोजिंग है। तो फॉर्म टैग क्या होता है वो आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा मेरी। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन किया है सिलेक्ट को, और यहाँ हमने क्लोज कर दिया है। इसी तरह हमने यहाँ पर ऑप्शन लिए हैं, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट का, इसके अंदर हमने सिलेक्ट डाला है। तो बाजू का आपने देखा होगा कि जो हमारे पास सिलेक्शन के लिए हमारे पास टैग आ रहा होता है, या जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है सिलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट सिलेक्ट इस तरह लिखा होता है हाइफन के साथ। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास लिस्ट खुल जाती है। तो यहाँ पर ये डिसेबल किया हमने, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको सिलेक्टेड लगाया हुआ है। अगर ना भी लगाए तो आपका जो लिस्ट होती है उसका जो पहला एलिमेंट होता है, पहले आपका आइटम होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया है जिसका हमने लेबल दिया है यहाँ पर टोयोटा, और यहाँ पर हमने कुछ कार्स डाली है यहाँ पर। और इसी तरह हमने एक और ग्रुप बनाया है यहाँ पर जिसका हमने लेबल दिया, यहाँ पर होंडा डाला है, और यहाँ पर हमने 3 कार्स के नाम डाल दिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिया है, मैक्स लेंथ यहाँ पर 20 ली है, कॉल्स हमने यहाँ पर 20, रॉस 5 ली है। तो हम देख लेते हैं इसको हमने कैसे करना है। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट भी डाला है बीच में इसके लिए इसका, तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया और मैं फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। ये हमारी 14 क्लास थी जिसके अंदर हमने इनपुट्स पढ़े थे, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 15 करके क्लास बना लेता हूँ, सॉरी 15 क्लास 5.html। तो ये 15 का क्लास बन गई हमारी, और यहाँ पर हम लोग बेसिक बॉयलरप्लेट डाल लेते हैं HTML की, और कंट्रोल भी दबा के मैं साइड बार क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग टाइटल में स्किलेज लिख लेते हैं, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, और इसको हम गो लाइव करवा लेते हैं। तो ये हमारा गो लाइव हो गया। तो यहाँ पर आपको टाइटल में स्किलेज दिख रहा है, और यहाँ पर क्लास 15 दिख रही है। तो वापस अपने कोड में आ जाता हूँ, और सबसे पहले हमने लेबल पढ़ा, तो लेबल देख लेते हैं हमारा किस तरह काम करेगा। तो फॉर्म हम लगा देते हैं सबसे पहले, और मैं यहाँ से हमने मेथड भी देखा था पिछली वीडियो में, तो मेथड पोस्ट था हमारा, और एक्शन हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, भी जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लेबल लगा लेते हैं, लेबल हमारा इस तरह आ जाएगा। मैं इसको फॉर को हटा लेता हूँ, और ये हमारा यहाँ पर लेबल आ गया है, देखिए लेबल का ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो है एक लेबल डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ नेम, सही, मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया, और इसके बाद में इनपुट डाल देता हूँ जिसकी हमारी टाइप जो टेक्स्ट होगी। तो मैं इसको सेव करा लेता हूँ, और मैं वापस आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पर हमारे पास नेम लिखा हुआ आ गया, और ये हमारा इनपुट आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनपुट के अंदर हम लोग प्लेस होल्डर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, इंटर योर नेम, सही, मैंने सेव कराया। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया इंटर योर नेम, और यहाँ पर हमारे पास लेबल आ गया नेम का। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ एंटर करूँगा तो ये लेबल हमारा जो हमारा प्लेस होल्डर है वो हट जाएगा, लेकिन लेबल जो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह हमारा लेबल जो है वर्क करता है। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, हमारा जो होगा, हम एक और लेबल ले लेते हैं, लेबल जिसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, ये फॉर पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल, एंटर करा लेता हूँ, और इनपुट डाल के मैं यहाँ पर इसकी जो हमारी टाइप है वो मैं ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल क्या है ये पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है सारा, और मैंने प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल डाल दिया है। ये देखें ये इसके बिल्कुल सामने आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि वो एक नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। मैं एक और ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि एक और लाइन की स्पेस आ जाए। तो ये देखें कुछ इस तरह हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। तो ये इंटर योर नेम और इंटर योर ईमेल आ गई हमारे पास। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रेक और लगा लेता हूँ।
और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट हमने लगा लिया यहाँ पर, और सिलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लगा लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसकी वैल्यू हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइफन हाइफन LECT सिलेक्ट, और यहाँ पर हाइफन हाइफन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और यहाँ पर हम लोग लेबल भी ले लेते हैं, लेबल, और लेबल के अंदर डाल देते हैं हम लोग कार्स। सही, सिलेक्ट कार्स। तो हमारे पास ये लेबल आ गया, और ये हमारे पास हमारा सिलेक्ट आ गया। हमने भी एक ही ऑप्शन डाला है, तो इसीलिए एक ही शो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं जो हमारे पास नोट्स थे, मैं उसी का यहाँ से अब यहाँ से जो नाम हमने लिखे हैं, ये देखें, ये कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। सही, सही, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए, और ये मैं दूसरे भी इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पेस्ट करा देते हैं इसको। ये हमने इसको पेस्ट करा दिया। यहाँ से फालतू की स्पेसिंग हटा देते हैं, ये हटा दी, और इसको सेव कर लिया हमने। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह का दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की लिस्ट आ गई हमारे पास। तो आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको सिलेक्ट हो जाएगा। सही, तो अगर मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट दबा के डबल सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो वो देखिए नहीं हो रहा। मैं इसको दबा रहा हूँ तो डायरेक्ट इस पर क्लिक हो रहा है, और शिफ्ट दबा के अगर मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्स सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो वापस अपने कोड में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीपल। मैंने सेव कराया, और यहाँ पर मैं आ गया। तो यहाँ पर इस तरह कुछ इस तरह का बन गया है। तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट दबा के, यहाँ से कंट्रोल दबा के मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से देख रहे हैं आप, मल्टीपल सेलेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये कुछ मल्टीपल में कुछ इस तरह का हो जाता है। तो मैं यहाँ से मल्टीपल हटा देता हूँ, और हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है यहाँ पर सिलेक्ट का। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिलेक्ट रहे यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट लगाता हूँ सिलेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये सिलेक्टेड हो गया। हमने यहाँ सिलेक्टेड लगाया तो ये सिलेक्टेड हो गया। अगर यहाँ से हटा के आप कंट्रोल X यहाँ भी लगाते हैं तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा, फॉर्च्यूनर पे सिलेक्ट हो गया। तो अगर आप सिलेक्टेड नहीं लगाते तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है डिसेबल का। डिसेबल से क्या होगा कि सिलेक्टेड तो शुरू में यही रहेगा, जो हमारा पहला ऑप्शन होगा सिलेक्टेड तो यही रहेगा। ये देखें, नहीं सिलेक्टेड ये नहीं है, ये डिसेबल हो गया। देखें डिसेबल हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्टेड भी करा लेते हैं, ताकि जो भी यूज़र आए जैसे ही वो लिस्ट खोले तो पहले सिलेक्टेड तो उसको यही दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट खोले तो ये सिलेक्ट ना हो, कोई और सिलेक्ट हो। तो देखें ये सिलेक्टेड दिख रहा है अभी हमें। जैसे मैं इसको लिस्ट खोल लेता हूँ तो ये देखें आपको कलर फीका सा नज़र आ रहा है, कुछ ग्रे कलर है, इन सब का ब्लैक है तो ये ग्रे कलर है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैंने रिफ्रेश किया, मैंने लिस्ट खोली। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको दोबारा सिलेक्ट पे दबाऊँ तो ये सिलेक्ट पे नहीं जा रहा है। देखें यहाँ पे जाके रुक गया है। मैं सिलेक्ट पे दबा रहा हूँ, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल को हटा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर से रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस लिस्ट को खोलता हूँ, देखिए मैं कोई और सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन मैं वापस सिलेक्ट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नुकसान ये होता है कि कोई यूज़र आया, उसने लिस्ट खोली और उसने कोई चीज़ सेलेक्ट करने की बजाय वापस सिलेक्ट को ही सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो है सबमिट में डेटा सिलेक्ट आ रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिलेक्ट ही दिख रहा होगा, और जैसे ही उसको वो क्लिक करने की कोशिश करेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा ये, इसको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही पड़ेगा लाजमी।
तो इस तरह ये सिलेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ डाल सकते हैं, ऑप्शन ग्रुप। तो ऑप्शन ग्रुप को मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से 3 कारें क्या है, हम यहाँ से इसको अंदर डाल देता हूँ और यहाँ से भी एक और ऑप्ट ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और ये 3 कारें इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये मैंने कैसे किया, अल्ट अप एरो से ऊपर या सेलेक्ट करके अल्ट अप डाउन एरो से नीचे, तो ऊपर नीचे मूव हो जाती है लाइनें आपकी। तो ये VS कोड शॉर्टकट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर आऊँ, मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा है, मैं 1 मिनट इसको साइड पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग आएँ यहाँ पर, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल के कंट्रोल एस। तो जैसे मैं इसके बाद दबाता हूँ तो ये देखिए आपके पास पूरी लिस्ट खुल गई यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। यहाँ पर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, आप खुद भी डिफाइन कर सकती हैं। देखें खाली हैं अभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो ये सारे खाली हैं और ये सारे फिल हुए हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी काम की स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और हमारी जो जहाँ वीडियो आ रही थी उसी को वहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप बन गए, इसको सेव करा लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रुप कैसे बने हमारे। तो ये कुछ इस तरह के ग्रुप बन गए हमारे। देखें बीच में स्पेस आ रही है, तो स्पेस में क्या करना है, हमने इस पर हमने हेडिंग डालनी है। तो मैं यहाँ पर लेबल डालता हूँ और डेटा डाल लिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग एक लेबल का एट्रीब्यूट डालते हैं। हमने पहले एलिमेंट पढ़ा था, तो लेबल का हमारे पास एट्रीब्यूट भी आ रहा है और यहाँ पर हमने होंडा डाल दिया। मैं इसको सेव कराया और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और इसके बाद हमारे पास देखें ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है टोयोटा और यहाँ पर हमारे पास आ रही है होंडा की। तो हेडिंग को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर कि हेडिंग हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके अंदर की आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, मैं यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं सिलेक्ट को अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने इसको वापस रिफ्रेश कराया और ये हमारा ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा जो है लेबल, और हमने देख लिया कि सिलेक्ट कैसे काम करता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा टेक्स्ट एरिया। तो वापस हम लोग 2 ब्रेक मार लेते हैं यहाँ से ताकि थोड़ी स्पेस बनी है और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं लेबल और यहाँ से फॉर में हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ योर कंटेंट। सही ऐसे डाल दिए मैंने और मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डाल देता हूँ। अभी ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट एरिया, मैंने एंटर किया और ये है हमारे पास कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारे पास। ये हमारे पास ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। इसको सेव कराया और मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 लकीरें आ रही हैं, देखिए आप कॉर्नर्स पे, ठीक है 2 लकीरें। जैसे मैं इसके बाद माउस लेके जा रहा हूँ तो ये माउस हमारा कुछ इस तरह का है। जैसे मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो हमारा कुछ इस तरह बड़ा या छोटा हो रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया। तो इसका क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर आप इंटर मारेंगे, आप पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि मैं सिस्टम की साइड पे चला जाता हूँ, यहाँ पर कोड डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसको 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ हमारा 1, उसको जनरेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आके इसको बड़ा करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का हमारा पैराग्राफ आ गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना कंटेंट या कंप्लेन आप कांटेक्ट कर रहे हैं या बाजू का हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं किसी चीज़ में, तो आप अपना कंटेंट यहाँ पर डाल के लिख सकते हैं। तो मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डाल के लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके लिए डाल देता हूँ, देखें इसके लिए आ गया। या अगर मैं यहाँ पर लॉरम सम का टेक्स्ट डालता हूँ, LOREM लॉरम 50 का डाल देता हूँ, 50 वर्ड्स का। मैं सेव कराया, Alt Z किया मैंने और सेव कराया मैंने यहाँ पर। तो हमारे पास कुछ देखिए पैराग्राफ लिखा आ रहा है, ये देखें यहाँ से स्पेस आ रही है हमारे पास। तो इस तरह का हमारे पास कुछ आता है। तो इसको वापस हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आते हैं रॉ का। तो यहाँ पर हम लोग 10 रॉज डाल देते हैं। तो देखिए हम लोग हमने रिफ्रेश किया, 10 रॉज आ रही हैं, 1 2 3 4
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 रॉज आ गई यहाँ पर। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग कॉल्स भी 10 कर लेते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। पर आपका ये इस तरह भी वर्क करता है, तो आप यहाँ पर लिमिट्स भी लगा सकते हैं रॉ और कॉलम्स की। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ में अगर आप 10 डालेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, मैं इसको मिटाया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए मैक्स लेंथ 10 की लग गई। 10 को किस तरह ले रहा है ये, मैं यहाँ से रॉस कॉलम हटा देता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास मैक्स लेंथ है ये लिमिट लगा देती है कि हमने कितना कंटेंट डालना है अपने अंदर। तो यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, हम लोग टेक्स्ट एरिया इन HTML देख लेते हैं हमारे पास किस तरह आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है मैक्स लेंथ आ रही है हमारे पास। स्पेसिफाई दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन दी टेक्स्ट एरिया। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं मैक्स लेंथ पे और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। तो क्रॉस 450 मैक्स लेंथ दे रहा है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जाके रुक गया यहाँ पर। तो इस तरह ये हमारी लिमिट यहाँ पर काम करती है, देखिए रुक गया यहाँ पर जाके। तो हमारा मैक्स लेंथ क्या करता है कि मैक्सिमम जो करेक्टर है हमारे उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया और इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ। इसके हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर रॉज भी लगाते हैं, रॉज आ गई 5 और यहाँ पर हम लोग कॉल्स डाल देते हैं 20 की। यहाँ पर हमारे कुछ आ गया इस तरह और मेरे ख्याल से इसको हमने तो इस तरह हमारे पास कुछ आ जाएगा। इसको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी हमें। इसको रिफ्रेश करूँगा तो वापस हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया जो है तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी, हमने सबसे पहले लेबल पढ़ा, उसके बाद हमने इनपुट पढ़े अपने इनपुट कह रहा हूँ सिलेक्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने ऑप्शन और ऑप ग्रुप यानी कि ऑप्शन के ग्रुप पढ़े, और उसके बाद हमने अपना टेक्स्ट एरिया पढ़ा। तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ। तो कुछ पिछली वीडियोज़ में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद तो पिछली वीडियोस जाके देखें। मैं आपको दिखाता, हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था, ये प्रैक्टिस फाइल थी जिसके अंदर हमने वर्क किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया था HTML को इस्तेमाल करते हुए, तो जिसके अंदर हमने तमाम फंक्शनैलिटीज़ डाली थी सिवाय कॉन्टेक्ट अस को छोड़ के। हमारा कॉन्टेक्ट अस बिल्कुल खाली था हमारे पास, क्योंकि हमने फॉर्म टैग्स नहीं पढ़े थे। तो अभी हमने फॉर्म टैग्स पढ़ लिए हैं, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और ये हमारे पास index.html है। कंट्रोल भी दबा के साइड बार को बंद करता हूँ और इसको मैं यहाँ से गो लाइव कर लेता हूँ। VS कोड स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास आ गया गो लाइव का। गो लाइव कर लेते हैं इसको और ये गो लाइव हो गया। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट खुल गई जो हमने HTML से बनाई थी। तो इसके बाद मैं कॉन्टैक्ट अस पे दबाता हूँ तो बेसिकली ये रिफ्रेश ही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं इसको एक हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि tact contact.html बना देता हूँ कि कॉन्टैक्ट का पेज है, तो contact.html इसको एंटर किया और यहाँ पर बेसिक HTML की बोलरपेट लिख ली हम लोगों ने। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टाइटल में स्किल EDG स्किल सही। और यहाँ से मैं इसको साइड बार को बंद कर देता हूँ और हम index.html में चले जाते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट का है। और यहाँ पर href में हम लोग क्या कर देते हैं, इस फाइल का जो पाथ दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल स्पेस दबाया, कर्सर यहाँ पर रख के, और यहाँ पर हमारे पास contact.html आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया contact.html। मैं इसको सेव कराता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखें, ये देखें कुछ ब्लू कलर का हो गया, ये सारे ब्राउन कलर के, इसका मतलब ये लिंक हमने ओपन किए, तो ये हमने अभी तक ओपन नहीं किया, तो ये ब्लू कलर का है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बैक आऊँगा तो वापस ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास contact.html खुल गई, क्योंकि अभी contact.html खाली है। मैं काम करता हूँ कि contact.html में हम लोग बॉडी के अंदर कुछ डाल देते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ H2 की, क्योंकि पूरी साइड के अंदर H1 की एक ही हेडिंग होनी चाहिए ताकि हमारी जो SEO उसमें रैंक करे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, सही। मैंने इसको सेव कराया तो देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट अस आ गया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग contact.html की फाइल में, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो ये हम अपने index.html में आके, सही है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आ गए, सही है। तो मैं यहाँ से वापस बैक जाता हूँ और मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको अभी फिल वक्त के लिए हटा लेते हैं। और मैं इसको सेव कराया तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अपने कॉन्टैक्ट के अंदर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक टेबल होना चाहिए ताकि हम लोग फॉर्म को अलाइन कर सकें, क्योंकि अभी हमने कोई CSS नहीं पढ़ी है तो हमारे पास कुछ ऐसा अलाइन करने के लिए नहीं है। टेबल से है कि हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले टेबल ले लिया, तो इस टेबल को मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन सेंटर कर सकता हूँ इसको मैं, ऐसा ही है। और इसकी हम लोग विड्थ दे सकते हैं 50% की दे सकते हैं विड्थ, सही है। और इसको मैं सेव कराया और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर डाल सकते हैं 1 पिक्सल का, सही है। मैंने इसको सेव कराया और मैं अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज में आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो एक हम लोग काम करते हैं कि मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, ये हमने टेबल टैग कॉपी किया यहाँ से, और टी हेड का क्लोज, टेबल का क्लोज हमारा नीचे, टेबल का हम क्लोज हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको सेव किया और यहाँ पर मैं आया तो हमारे पास कुछ इस तरह का दे रहा है। तो हमारे पास टेबल क्लोज नहीं है तो हम लोग यहाँ पर टेबल क्लोज डाल देते हैं यहाँ पर, सही। यहाँ मैं टेबल लिख देता हूँ टेबल, तो ये क्लोज आ गया हमारे पास, ओपनिंग हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास टेबल का क्लोज आ गया, ये टी हेड आ गया हमारा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसके बाद दबाऊंगा तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रिफ्रेश करा लेते हैं इसको, यहाँ से मैं इसको लिंक को क्लियर कर लेता हूँ, HTML, सही, एंटर करा दिया यहाँ पर। तो ये हमारा होम का पेज है। तो होम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा index.html लगा सकते हैं, index.html ये हमने लगा दिया। अब जैसे मैं index.html पे दबाऊंगा तो ये हमारा index.html आ गया, और जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे दबाऊंगा तो हमारा कॉन्टैक्ट का जो हमारा पेज हमने क्रिएट किया अभी फाइल, उस पर हम लोग रीडायरेक्ट हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म डालने के लिए हमारे पास टी बॉडी होनी चाहिए, टी बॉडी। तो हम लोग इसको बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हमारी पिछली वाली, जिसके अंदर हमने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमने यहाँ पर जो 6 हमारे कॉलम थे उसका इस्तेमाल करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया था। तो मैं यहाँ पर भी इसी तरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें कुछ 3 और 3 6 कॉलम हमने इस्तेमाल किए कि हमने यहाँ पर हमने जो एक कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया था। तो ये हमारे पास इसी का हम लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पर हम लोग TD और इसको एंटर करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, TD लेते हैं, कॉल स्पेन लगाते हैं इसको, और दो हमने साइडों से छोड़ने, यानी कि एक यहाँ से छोड़ना है, एक यहाँ से छोड़ना है, और बीच वाले को कॉल स्पेन लगाना है हमने। कितने का? 1 2 3 4, 4 का। तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ और ये 4 का कॉल स्पेन लग गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह दिख रहा है। मैंने ऐसी टेक्स्ट डाल दी है। तो ये हमारे पास स्पेस आ गई, यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गई, और ये हमारा कंटेंट आ गया यहाँ पर। तो इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फॉर्म लगा लेता हूँ, और देखें फॉर्म कुछ भी नहीं है अभी। तो हमें एक्शन भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट भी नहीं देखी, तो एक्शन हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से देखते हैं, और जो हमारा मेथड है वो भी उसी से चलेगा। तो हमें ना एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर, और ना हमें जो है उसकी ज़रूरत है मेथड की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेबल ले लेता हूँ, लेबल मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। सही हो गया। तो ये हमारा नेम आ गया। तो ये मैं कॉलम लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनपुट। इनपुट की जो हमारे पास टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी, क्योंकि नेम के अंदर हमारे पास टेक्स्ट ही आता है। ये हमारे पास इस तरह कुछ आ गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो ये अलाइन हमारे पास सेंटर हो गया है, बहुत अच्छे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नेम नहीं, फर्स्ट नेम डाल देते हैं ताकि थोड़ा फॉर्म लंबा हो जाए हमारा, अच्छा भी लगेगा। BR डाल दिया मैंने, BR। जैसे हमने किया कि वो सामने आ रहा था, तो हमें 2 ब्रेक लगाने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक और लेबल डालते हैं, यहाँ इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं लास्ट नेम। सही है, LAST लास्ट नेम। सही, कॉपी किया, सॉरी सेव किया, और रिफ्रेश कर लेते हैं। जब बस यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, ये हमारे पास लास्ट नेम आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि पैडिंग देता हूँ उसको। मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉल पैडिंग नहीं लगेगी, आई थिंक। चलो इसके ऊपर लगती है। लेकिन सेल्स पैडिंग लगा के देखते हैं क्या होता है। 10 की लगाते हैं, लग रही है। तो अगर मैं ये सेल पैडिंग हटा दूँ उसकी, Ctrl+C करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्म के लिए चाहिए। तो इस TD पे अगर हम लोग लगाएं तो क्या ये वर्क करेगी? रिफ्रेश करते हैं, नहीं ये वर्क नहीं करेगी। कंप्लीट टेबल के ऊपर वर्क करेगी। कोई बात नहीं, जब हम CSS पढ़ेंगे तो इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो अभी ऐसे ही चलाते हैं, और हमने फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, और हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। सॉरी, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि Alt Shift और डाउन एरो दबाऊंगा तो इसकी पूरी कॉपी बन जाएगी। तो ये कॉपी बन गई, और ये देखें पूरी कॉपी बन गई। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेबल में हम लोग डाल देते हैं ईमेल, सॉरी फॉन्ट चेंज हो गया आई थिंक, ईमेल। सही, और यहाँ पर इनपुट की जो टाइप है हम लोग इसको भी ईमेल कर लेते हैं। ये सारी टाइप्स मैंने पढ़ाई हुई हैं, 22 या 23 किस्म की टाइप्स हैं, आप पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी ईमेल आ गई। थोड़ी अलाइनमेंट का फ़र्क है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर मैं इसको बॉर्डर लगाऊं, ये वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। HTML के लिहाज से ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत खुशी है कि ये आप लोग इसको मेरे साथ फॉलो करें। और मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ, ईमेल के हमारे पास यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। तो बेसिकली हम लोग कॉन्टैक्ट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद आना चाहिए कंटेंट, कंटेंट। और यहाँ पर हमने अब इनपुट नहीं लेना, यहाँ पर हमारे पास आएगा टेक्स्ट एरिया। सेव किया मैंने यहाँ पर, और ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया, डन।
तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक बुरा लग रहा है, ये ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, सही। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह का फॉर्म। इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बहुत अच्छा बन गया ये, मुझे तो खुशी हो रही है, बहुत अच्छा बन गया ये। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। तो किस चीज़ की कमी है अभी, थोड़ा बुरा लग रहा है ये, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऊपर से स्पेस होनी चाहिए। वापस बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लगा लिया हमने। और हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बी आर लगा सकते हैं। ब्रेक लगाया मैंने, बी आर वर्क कर रहा है। एक और ब्रेक लगाया, एक और एक और। तो हमने यहाँ पर 4 ब्रेक टैग लगा लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉर्डर को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल सेव किया मैंने यहाँ पर, वेल डन, बहुत अच्छा बन गया यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया, ये हमारा लास्ट नेम आ गया, ये ईमेल आ गई, हमारा कंटेंट आ गया। एक चीज़ शायद हम लोग भूल गए कि हमने यहाँ पर सबमिट बटन भी डालना है। सबमिट कैसे करेगा बेचारा, तो यहाँ पर हमने डाल देते हैं। ये हमारा बटन आ गया। मेरे ख्याल से मैंने इनपुट बटन ऐसे नहीं पढ़ाया आप लोगों को, मैंने इनपुट और यहाँ पर सबमिट पढ़ाया मैंने आप लोगों को ऐसे। ये हमारा बटन आ गया। तो इसको भी हम इसके साथ भी ऐसे हम लोग करते हैं, इसको भी बी आर देते हैं ताकि ये सबमिट आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमजा, सही है, के अजीम खान, ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया। और यहाँ पर मैं लास्ट नेम डालता हूँ लोधी। और यहाँ पर मैं ऐसे ही ईमेल डालता हूँ example@gmail.com, सही। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं हेलो। और अब मैं सबमिट करने लगा हूँ। और ये डेटा कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ रिफ़्रेश हो रहा है। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर दोबारा फिल करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर दोबारा फिल करता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ example@gmail.com, सही। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, सही। अब आपने देखना क्या है कि अब आपने यहाँ पर इस जगह पे देखना है, किस जगह पे, ये जो आइकन सा बना हुआ है इधर देखना है, ये रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं यहाँ पर सबमिट बताता हूँ, 1 2 और 3, ये देखें रिफ़्रेश हो गया हमारा ब्राउज़र। तो बेसिकली ये डेटा कहीं भी नहीं जा रहा है, ये जो है रिफ़्रेश हो रहा है। और रिफ़्रेश होने की वजह से हमारा डेटा जो है गायब हो जा रहा है। तो मैं सेव कराया इसको, तो डन। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज तैयार है, हमारे पास हमने होम पेज तैयार किया है, देखें होम पेज। और यहाँ पर कोर्सेज हैं, और यहाँ पर हमारे पास अबाउट है। तो ये हमारे पास कुछ बन गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक और जो हमारे पास टैग आता है बटन का आता है। ये देखें बटन का, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, सही है। और मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं अपना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट, सही। मेरे पास सबमिट लगाया, तो मैं कॉन्टैक्ट अस में चला जाता हूँ। हमारे पास ये देखें सेम बटन आ रहा है ना, कोई फ़र्क नहीं है। बस क्या फ़र्क है कि एलिमेंट का फ़र्क है हमारे पास। तो इसकी भी मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप लगा सकते हैं, सबमिट लगा सकता हूँ, सही। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि ये फॉर्म सबमिट करने के लिए, इसको हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मैं चाहता हूँ कि किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पे कोई एनिमेशन रन हो जाए, या कहीं ईमेल चली जाए, या कोई और एक्शन हो जाए, तो वो मैं नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइप सबमिट लगी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करने पे हमारा डेटा ही जाएगा और कुछ भी एक्शन नहीं होगा। तो जहाँ पर हमें डेटा नहीं भेजना, हमने कोई और काम करना है, हमें फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, हमें कोई एनिमेशन रन करनी है, कुछ और कोई भी काम हो सकता है हम कर सकते हैं, तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पर ये बटन यूज़ करते हैं हमारा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल बटन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसकी टाइप सबमिट हटा दूंगा, तो हमारे पास एक सिंपल सा बटन बन गया है। मैं इसको फॉर्म के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको सेव कराता हूँ, हमारे पास देखें बटन आ गया है। ये इसको क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मैं क्लिक करूँगा तो देखें हमारे पास ब्राउज़र रिफ्रेश हो रहा है। आप दोनों बातों पर गौर कीजिएगा।
मैं नीचे सबमिट वाले पे दबाता हूँ, देखें ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बटन क्लिक हो रहा है। आप ऊपर यहाँ पर देखें, मैं क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, जो हमने इनपुट से बनाया टैप सबमिट लगा के, मैं इसके वजह से क्लिक करता हूँ तो हमारा ब्राउज़र ये रिफ्रेश हो रहा है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, देखें ब्राउज़र हमारा रिफ्रेश हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर क्लिक करने पर हमारा जो है डेटा सबमिट होगा, क्योंकि हमने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई है, हमने नहीं बताया कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, तो वो रिफ्रेश ही हो रहा है। तो इस पर क्लिक करने में हमारे पास जो डेटा जाएगा, और इस पर हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी जब हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट तो हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कि इसके ऊपर क्लिक करने में हम लोग क्या लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑन क्लिक या ऑन होगा जो भी है वो हम देखेंगे। तो ये एक बटन का भी था, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर होम पे आ गया, तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी सी वेबसाइट बनाई है और बहुत अच्छा लग रहा है, एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट बन गई। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डल गया है, हमारे पास यहाँ पर हमारे कोर्सेज भी डल गए हैं। मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, हमारे पास मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, हमारे पास अबाउट भी डल गया है यहाँ पर। और ये हमारा टॉप का बटन आ गया, मैं टॉप पे जाता हूँ तो मैं टॉप पे चला गया। कॉन्टैक्ट पे आता हूँ तो बस कॉन्टैक्ट से इसका फॉर्म आ रहा है। इसको सेव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अब दो टैग ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, उनको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और यहीं पर मैं इसको टेबल को क्लोज करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो टैग होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ। एक होता है div और मेरे को लगा देते हैं यहाँ पर स्पैन। तो ये दो टैग होते हैं हमारे पास जिनके बिना हमारे पास वेबसाइट नहीं बनती। सीरियसली वेबसाइट इन दो टैग्स के बिना नहीं बनती। तो अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं, अभी तो आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि इन दोनों का टैग्स का इस्तेमाल जो हम लोग CSS के साथ कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब हम लोग दुकान से हम लोग बिस्किट ख़रीदते हैं, जो हमारे पास खाने वाला जो बिस्किट होता है, हम वो जब ख़रीदते हैं तो वो एक रैपर के अंदर होता है ना, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक पी टैग लिया। मैं यहाँ पर पी टैग लगाता हूँ, पी टैग लिया यहाँ पर हमने, जिसके अंदर मैं लॉरेम इप्सम का टैग डाल देता हूँ बिल फर्ज के लिए ना। एज्यूम कीजिएगा कि हमारा एक बिस्किट का एक हाफ रोल है जो हमारे पास 40 रुपये का आता है अभी, तो ये हमारे पास एक बिस्किट का हाफ रोल है, सही है। तो मैंने एक बिस्किट का हाफ रोल ख़रीदा 40 रुपये का, सही है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा बिस्किट का हाफ रोल है 40 रुपये का, सही है। तो अगर मैं दुकान वाले से 12 या 15 रोल ख़रीदूँगा तो हो सकता है मैं डब्बा ख़रीद रहा हूँ, तो डब्बा एक बॉक्स के अंदर होता है, गत्ते का बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास 12 या 24 हमारे पास जो है वो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, हाफ रोल होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर 12 लिखता हूँ, एक या मैं 4 का ही बना देता हूँ, 2 3 और 4, देखिए 4 हो गए ना ये। तब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ही चीज़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको एक डिव के अंदर डाल सकता हूँ, यानी कि मैं इसका एक बॉक्स बना सकता हूँ। इसको बॉक्स बनाया और मैं यहाँ पर आ गया नीचे, मैंने इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा एक डिव बन गया, यानी कि इसको हमने एक बॉक्स के अंदर रैप कर दिया। ये हमारे पास रैपर्स थे, डिफरेंट रैपर्स थे हमारे पास बिस्किट के, और इन बिस्किट के रैपर्स को हमने एक बॉक्स के अंदर रैप कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 10 बॉक्सेस हों। मैं क्या करता हूँ कि इसकी कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ से ऐसे कंट्रोल C किया मैंने। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसे किसी ने मिसाल नहीं दी। देखिए मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लिए। मैं इसको यहाँ से होवर करता हूँ ताकि हमें दिखे, इसको यहाँ से क्लोज़ किया, यहाँ से मैं इसको होवर करता हूँ ताकि हमें इसका ओपनिंग टैग दिख जाए। यहाँ से इसको क्लोज़ किया, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारा ओपनिंग टैग हमें दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। मैं इसको क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ पर कमेंट्स लगा देता हूँ, हमारा बॉक्स 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट बॉक्स 2, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉक्स 3 हमारा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 बॉक्सेस आ गए। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ी सी इंटरेक्शन बनी रहे। ओहो, सही। तो हमारे पास 1 2 3 बॉक्सेस आ गए और ईच बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, 4 रैपर्स हैं।
ये 4 बिस्किट्स हैं हमारे पास, बिस्किट के रैपर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4 हमारे पास जो है वो 3 बॉक्सेज हैं और हर बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 बिस्किट के रैपर्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन 3 बिस्किट के रैपर्स को एक कार्टन में डाल सकते हैं। तो इसको भी हम एक डिफ के अंदर डाल सकते हैं। मैं ऐसे कंट्रोल एक्स करूँगा, मैंने इसको सेव कर दिया। कि हमारे पास एक 3 जो हमारे पास बॉक्सेस थे 4 पैकेट के, इसको हमने क्या किया, एक कार्टन के अंदर हमने इसको रैप कर दिया। तो इसको क्या होगा, कैरी करना आसान होगा। तो ऐसे आप 3 बॉक्सेस पकड़ते तो शायद मुश्किल होती, लेकिन हमने इसको एक कार्टन के अंदर रैप कर दिया। तो क्या होगा, एक ही कार्टन हो गया, अब इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं। हमने एक निब बार लिया, हमने 1 लिया, 2 लिया, यहाँ पर 3 4, हमने 4 लिंक्स लिए। तो इस लिंक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक डिफ के अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरी हो गया। सही है, हमने यहाँ पर एक हेडिंग ली। सही है, यहाँ पर हमारे पास 4 लिंक्स हुए, इस लिंक्स को हमने रैप कर दिया एक डिफ के अंदर। सही है, अब हमने एक हेडिंग ले ली। अब ये 2 चीज़ें हो गई, हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर एक रैप कर सकते हैं। सही है, H1 की हेडिंग हुई, एक टैग तो पहले इसके ऊपर लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और हम लोग रैप लगा सकते हैं इन दोनों के ऊपर एक डिफ का। तो ये क्या हो गया, एक कैरी करने के लिए हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से इसको इसी की मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं साइड से, मैं पहले तो इसका थोड़ा कंटेंट कम कर लेता हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पास लिखता हूँ item 1, सही, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो हमें समझने में आसानी होगी। 2, सही है, और ये 3 और ये 4, सही। इसी तरह सब में होगा। मैं इसी को यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसकी मैं यहाँ से कॉपी बनाता हूँ, इसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, पेस्ट। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसी के ऊपर मैं यहाँ पर ओवरराइट कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सेव कराया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं F12 करता हूँ, इंस्पेक्ट डेवलपर टूल बार मैंने खोल लिया यहाँ पर। तो मैं अब क्या करता हूँ कि जिनको नहीं पता कि क्या चीज़ है, वो मेरी पिछली फॉर्म की वीडियोस जाके देखें, उसमें आपको दिख जाएगा, जो मैंने जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह चलता है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको मैंने कर लिया है, और यहाँ पर ये हमारे पास एक देखें, होवर करने पे हमारे पास ये हाईलाइट हो रहा है। तो अब क्या कर सकता हूँ, ये देखें, अब गौर से देखिएगा, बिल्कुल गौर से ना। मैंने इसके ऊपर होवर किया, ये देखें, अब मुझे यहाँ पर ऊपर क्या दिखा रहा है, ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसको क्लिक करता हूँ। सॉरी, मुझे क्लिक नहीं करना था, रिफ्रेश किया मुझे, और ये देखें मैं इसके ऊपर आ गया। तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर P लिखा हुआ है, डायलॉग्स बॉक्स खुला है, यहाँ पर आपको P लिखा हुआ है, साथ में कलर, फॉन्ट, मार्जिन लिखा हुआ है। ये फॉन्ट कलर को छोड़े, मार्जिन को भी छोड़े। सबसे पहले आप देखें ऊपर P लिखा हुआ है। P क्या लिखा हुआ है कि हमने P टैग यूज़ किया है यहाँ पर। मैं इसके ऊपर नीचे आ जाता हूँ, ये भी P लिखा हुआ है, इधर आ जाता हूँ, P P P P P, सारे हमारे पास P टैग यूज़ हुए हैं। ऐसे ही हमने P टैग यूज़ किए हैं, बिल्कुल ठीक बता रहा है ये। अब क्या हमारे पास कि हमने 4 जो हमारे पास रैपर्स थे हमारे पास बिस्किट के, उसके अंदर उसके ऊपर हमने क्या किया, एक हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया इसको। मैं आप आता हूँ, देखिए हमारे पास एक डिव दिखा रहा है यहाँ पर, एक डिव हो गया है ना, देखिए एक डिव आ गया हमारे पास। मैं वापस नीचे आता हूँ, ये हमारे पास एक डिव आ गया, सही, ये हमारे पास एक डिव आ गया, देखिए। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हो गए। अब मैं करता हूँ कि इन पूरे के ऊपर एक बॉक्स रैप कर देते हैं हम लोग। देखता हूँ मैंने बॉक्स रैप किया क्या इन तीनों के ऊपर, देखिए बॉक्स रैप किया मैंने इसके ऊपर। तो ये कैसे दिखेगा हमें, देखते हैं, शायद नहीं दिखेगा हमें क्योंकि ये जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा बॉडी टैग, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये हमारा बॉडी टैग, मैंने इसको ओपन किया, ये हमारा टेबल से हमारा अभी बिल्कुल भी वास्ता नहीं है, सही है। हमने यहाँ पर देखें कमेंट डाले में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास 4 आइटम, ये हमारे पास 4 आइटम, साथ में यहाँ भी देखें हमारे पास डेवलपर टूल बार में देखें, और साथ पे यहाँ स्क्रीन पे भी देखें ताकि आपको समझ आए। तो ये देखेंगे हमारे पास 4 ये आ गए,
इसलिए हमारे पास 1 2 3 4 4 ये आ गए, फिर हमारे पास 1 2 3 4 4 ये आ गए, तो हमारे पास क्या हो गए, तो हमारे पास 12 जो हमारे पास पैकेट्स आ गए। तो हमने 4 पैकेट्स का एक बॉक्स बनाया यहाँ पर, ये एक बॉक्स आ गया हमारे पास, ये एक बॉक्स आ गया और ये एक बॉक्स आ गया, सही है। तो हमने क्या किया, इसको बॉक्स बना के इसको कैरी करना आसान किया। ऐसे आप अगर 12 पैकेट पकड़ते तो शायद मुश्किल होता, सही है। तो हमने इसको क्या किया कि 4 के बॉक्स बना दिए हमने, सही है। तो 4 के बॉक्स बनाने के बाद क्या किया, हमारे पास 3 बॉक्सेस हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसको एक बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए हमने एक बॉक्स में डाल दिया। तो ये 4 के बॉक्स हमने क्यों बनाए, ये आपको तब समझ आएगा जब आप सीएसएस पढ़ेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3 जो हमारे पास हैं, ये एक जैसे, हमने इसको एक जैसा कलर देना है, एक जैसा हमने इसको फॉन्ट वेट देना है, यानी कि जो फॉन्ट का वजन होगा, जैसे हम लोग बोल्ड करते हैं, टैली करते हैं, वो हमने एक जैसा देना है इन चारों को। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक डिव में डाल के इसके ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं, सही है। फिर इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल के इसको एक लेबल डाल सकता हूँ या स्टाइल डाल सकता हूँ, इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर डाल के इसको स्टाइल लगा सकता हूँ। फिर इन तीनों को हमने कुछ स्टाइल देना है, कोई बैकग्राउंड कलर देना है, कोई बॉर्डर देना है, कोई एनिमेशन लगानी है, तो मैं कर सकता हूँ इन तीनों को बॉक्स में डाल दिया मैंने, मैं इनको एनिमेशन दे सकता हूँ कोई, सही है। तो इस तरह के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छी मिसाल दी कि हमारे बिस्किट के रैपर्स की, फिर उसको हमने 3 बॉक्सेस में जो है रैप किया, फिर उसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो ये कैरी करना आसान हो गया। तो इसी तरह हम लोग अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है कैरी कर रहे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो बिखरा हुआ ना लगे, देखी रहते की तरह फैला हुआ ना लगे। चावलों पर देखा रहता डाल दो तो फैल जाता है। तो हमारा वेबसाइट का कंटेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी डेवलपर आए तो उसको पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में तो आसानी हो ताकि हम उसको काम भी कर सकें। क्योंकि हम बिना डिव के लिखेंगे तो हमें किसी चीज़ के ऊपर स्टाइल नहीं लगा सकते। तो ये तो हो गया हमारा डिव, सही है। मैंने आपको डिव का कॉन्सेप्ट जो समझा दिया। अब स्पैन, तो डिव और स्पैन बेसिकली सेम है। आप डिव यूज़ करें या स्पैन यूज़ करें, बिल्कुल सेम चीज़ है, सही है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क है कि वो मैं आपको सीएसएस में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही समझ लें कि डिव और स्पैन आपकी दोनों सेम चीज़ हैं। मैं आपको स्पैन भी लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। स्पैन हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, स्पैन स्पैन सही है, स्पीएन स्पैन स्पैन सही है, एसपीएन स्पैन सही। तो सेव कराया, रिफ्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और ये देखिए हमारे पास स्पैन आ गए। मैंने स्पैन को खोल लिया, ये हमारे पास 3 स्पैन आ गए। अब तो कोई भी नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम है अभी। वो थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको भी नहीं समझ आएगा। तो जब हम सीएसएस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग अलाइनमेंट पढ़ेंगे, जो हमारी लेआउट होता है वेबसाइट का, वो किस तरह मैनेज करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि डिफ और स्पैन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो अभी के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि डिव और स्पैन बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सही। तो इसके बाद ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने हमारे फॉर्म टैग्स पढ़े। तो मैं यहाँ से इसको अभी के लिए यहाँ इसको लगा ही रहने देते हैं, यहाँ पर इसको लगा रहने देता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसका जो लिंक है मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, या मैं इसको भी लगा रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, सही। और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, सही हो गया। तो जैसे कमेंट करते हैं उसी तरह कमेंट आउट अनकमेंट भी करते हैं। तो आप इसको इजीली काम कर सकते हैं। इसको देखिए मैं इसको खोला तो ये आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, आप इसको कमेंट अनकमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको भी इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो इसके बाद ये हमारी लास्ट वीडियो है HTML सीरीज़ की। इसके बाद हमारे पास सीएसएस शुरू होने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा HTML ख़त्म हो गया है और इसके बाद हमारे पास सीएसएस शुरू होने वाला है। और सीएसएस के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, स्टाइलिंग करेंगे, एनिमेशंस देखेंगे, अपनी वेबसाइट किस तरह बनानी है। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाएंगे, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे कि हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, किस तरह उसकी अलाइनमेंट होती है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव किस तरह होती है, हमने हर डिवाइस पे उसको रिस्पॉन्सिव करना था, हम किस तरह कर सकते हैं इसको रिस्पॉन्सिव। तो हम लोग हो सकता है कि हम लोग क्लोन्स बनाएं, अमेजोन का क्लोन या यूट्यूब का क्लोन। तो
बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं CSS की सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।